Hello everyone, how are you all? I am Alok and today we are going to start chapter number 3 of your civics section, Constitutional Design. इस चैप्टर में से 3.1 मीन्स डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका सिलेबस में से हटा दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हेडिंग से जो है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले मैं ये जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, मीन्स किसी भी देश का सेट ऑफ रूल्स जो वहाँ के रहने वाले लोगों को फॉलो करने होते हैं। हमने देखा है कि लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ते रहते हैं। रंग भेद मीन्स गोरा हो या कोई काला हो तो उसे नीचा दिखाते हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं। इस सब को बंद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों को एक दूसरे पर भरोसा जागता है, चाहे वो अलग धर्म, जाति या अलग कलर के लोग हों। ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कैसे अपनी सरकार हम चुनेंगे जो आगे चल के इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेगी। ये गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिट लगाता है। कोई गवर्नमेंट में रहकर तानाशाही नहीं कर सकता और ये सिटीज़न को राइट भी देता है कि आज़ादी का अधिकार और आवाज़ उठाने का अधिकार लोगों को मिले। ये एक अच्छी सोसाइटी बनाने की हमारी इच्छाओं को एक्सप्रेस करता है, मीन्स हमारी जो इच्छा है कि एक अच्छे देश में हमें रहना है, तो वो सभी हमारी जो वॉइस है उसको एक्सप्रेस करता है। तो हम जान गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे देश जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वह डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जो देश डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होता है। उन सभी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे बना, क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस हुई। तो पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें जो प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो ये थी कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, अलग अलग धर्म और जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं था। इंडिया का आज़ादी के टाइम धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का विभाजन, तो ये एक बड़ी चुनौती थी कि ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना था। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन इंडिया में इक्वलिटी नहीं थी। लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अलग अलग थे। ब्रिटिश जब गए तो उन्होंने रूलर्स को इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की परमिशन दे दी। इस तरह इंडिया टुकड़ों में बट गया, तो इसे एक करना भी काफ़ी बड़ी चुनौती थी। और आखिरी प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये ही डाउट था, लेकिन बाद में सभी ने इसे एक्सेप्ट किया। अब देखेंगे फॉर्मेशन। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्हें पहले से पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है, क्योंकि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी उसी पर बेस्ड था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था। ब्रिटिशर्स लेजिस्लेशन में वर्क कर रहे इंडियंस, उनका एक्सपीरियंस भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में यूज़ किया गया। कई सारे अच्छे रूल हमने ब्रिटिशर्स से लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अदर डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी कई सारे रूल्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो 26 नवंबर 1949 में ये बिल पास हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 299 मेंबर्स थे, उन्होंने बनाया। ये मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू चुने गए थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने संविधान तैयार किया, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात आती है वाई शुड वी फॉलो दिस, हमें इसे क्यों फॉलो करना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप के पीपल्स जो हैं उन्होंने सोच समझ के बनाया है, तो सभी को इसे फॉलो करना चाहिए। इसलिए भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर क्वेश्चन खड़ा नहीं किया, ना ही दूसरे लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए। अब हम बात कर लेते हैं गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, किन चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो इसे बनाते टाइम गांधी जी ने कुछ बातें रखी थी जो इसका बेस बना। तो सबसे पहला था नो फॉरेन रूल, मतलब कि विदेशों से कोई रूल इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हमारी कंट्री की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें रूल्स होंगे।
सेकंड चीज़ उन्होंने रखी थी इक्वलिटी, मीन्स सभी नागरिकों को बराबर माना जाए। थर्ड जो चीज़ उन्होंने बोली वो बोला पीस, मीन्स सोसाइटी में शांति हो, शांति पे जोर दिया। फोर्थ जो चीज़ बोली वो था छुआछूत को ख़त्म करना, मीन्स लोगों के बीच में जो जाति के नाम पे छुआछूत होती है उसे पूरी तरह हटा दिया जाए। फिफ्थ जो चीज़ थी मेल और फीमेल को बराबर अवसर देने की बात बोली उन्होंने, मीन्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी ना हो, महिलाओं को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लास्ट में आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूसिंग पार्ट होता है जिसमें फ़िलॉसफी, मोरल वैल्यू लिखी होती है, जिसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि जिसके बेसिस पे हम जान सकें कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है या जो पॉलिसीज़ बना रही हैं वो ठीक भी हैं या नहीं। तो इस चैप्टर में हमें यहीं तक पढ़ना है। इसमें कुछ लीडर्स दिए गए हैं जिनने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनके बारे में आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।